हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टेंसेस। टेंस के बारे में हम स्टडी कर रहे थे और देखिए टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट डेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया। आज जो हम यहाँ पर टेंस पढ़ेंगे वो अपना टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हमारा यहाँ जो टेंस रहेगा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए सबसे पहले इस टेंस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेंगे उसको देखेंगे। क्या इसमें एच वी बनेगी, कौन सी एम वी बनेगी, ठीक है, इन सब बातों को भी हम यहाँ सोल्व आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस टेंस की एच वी की बात करते हैं। देखिए एच वी जो यहाँ रहेगी वो अपने रहेगी हैज बीन और हैव बीन। समझने की कोशिश करना। हैज बीन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव बीन वो रहेगा प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके साथ। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज बीन और सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो हैव बीन। मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब यहाँ पर रहेगी, वर्ब के साथ में आईएनजी आपको लगाना होगा, ठीक है। सेंटेंस का जो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, अभी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। एफर्मेटिव जो यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा वो देखिए क्या रहेगा, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फोर प्लस टेन। देखिए यहां पर आया अपने सिंस और फोर, सिंस और फोर। तो देखिए देखते हैं कि सिंस और फोर का जो यूज है हम कहां करते हैं, वो बात भी हम सोल्व आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सिंस की। देखिए सिंस का यूज करते कहां है, निश्चित समय, कोई भी जो डेफिनेट समय होता है, निश्चित समय होता है, वहां पर हम सिंस को यूज में लाते हैं। और अपना समय अनिश्चित हो जाए, उस अनिश्चित समय के लिए हम जो यूज करेंगे वो अपना वर्ड रहेगा फॉर। जैसे मैंने ये कहा यहां पर मॉर्निंग 20 जुलाई, ये मॉर्निंग सुबह फिक्स है, 20 जुलाई फिक्स है, ठीक है। कोई भी मैंने यहां पर ईयर दे दिया 2020, वो भी आपका क्या है, निश्चित है। अनिश्चित समय जैसे मैंने कह दिया 4 डेज, मैंने कहा 4 डेज, अब कौन से 4 डेज कोई पता नहीं है, तो वो समय क्या रहेगा अपना अनिश्चित। और अनिश्चित समय के लिए हम कौन सा जो यहाँ पर वर्ड काम में लेंगे, फॉर। कंफर्म। ये था अपना जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए क्या है, जिसको यदि हम एक बार लॉजिक से समझ गए तो मैं कहता हूं कि सेंटेंस आपका कभी गलत होगा ही नहीं। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ऐसा कार्य या एक्शन, ऐसा कार्य एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो, जो पास्ट में शुरू हुआ हो और बोलते वक्त तक या फिर वर्तमान तक, वर्तमान तक जारी रहा हो, हम उस टेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज में लेते हैं। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हो गया हो, जो पहले ही शुरू हो गया हो और बोलते वक्त तक वर्तमान तक जारी हो, उस समय चला और वर्तमान तक भी वो जारी है, बोलते वक्त तक वो जारी है, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज में लेंगे, ठीक है कि नहीं। ऐसे सेंटेंस को हम क्या लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज लेंगे।
ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा सी हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। एग्जाम्पल है मेरा, सी हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, कि वह मॉर्निंग से, सुबह से एक किताब पढ़ रही है। ध्यान से देखना, मॉर्निंग यानी सुबह। अब जो वर्तमान समय हुआ वो सुबह के बाद का समय है, तो उसने काम तो जो शुरू किया था वो सुबह से ही कर दिया था, लेकिन उसका काम जो था बोलते वक्त तक क्या था, जारी था। तो ऐसी स्थिति के लिए हमने यहां पर इसका यूज कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। अब मैंने इसको यहां से सपोज दैट मान लीजिए हटा दिया और आपको डैश डैश करके यहां वर्ब दे दी रीड। सेंटेंस को सोल्व आउट करो। अब आपको यहां पर उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सोल्व आउट करना होगा। सी हैज बीन रीडिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना एग्जांपल सोल्व आउट करना था। ये था अपना एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब देखते हैं स्टूडेंट के जो सबसे ज्यादा अक्सर गलती करता है स्टूडेंट्स, वो होता है उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए कॉन्सेप्ट अपना इसी लेवल पर काम करेंगे, लेकिन हम जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो अपने सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस जो इसका बनेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। नेगेटिव, देखिए सबसे पहले यहां पर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, उसके बाद में आपको लगाना होगा नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। देखिए ये अपना नेगेटिव सेंटेंस था और आपने हैज और हैव के बाद में क्या लगाया, नोट लगाया। इसके बाद में आपका क्या रहेगा, बीन रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल में लिखा दे हैव नॉट बीन प्लेइंग गेम सिंस मंडे। ये मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ अपने नोट आएगा वो नोट क्या रहेगा, हैज हैव और जो बीन है उसके बीच में रहेगा। यानी एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अब वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। आपके जो एग्जाम का जो क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। यहां लिखा जाएगा नॉट प्ले, ठीक है। तो नोट से समझना कि आपको सेंटेंस किसका दिया जाएगा, नेगेटिव का, और यहां पर आप सिंस फॉर में वो पता कर ही लोगे कि अपना टेंस कौन सा रहेगा। तो यहां पर जो अपना यहां आंसर दोगे वो हो जाएगा हैव नॉट बीन प्लेइंग। इस तरीके से आपको अपना जो क्वेश्चन है वो सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव। आगे सेंटेंस है अपना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव का मीन क्या होता है, प्रश्नवाचक, यानी जो अंत में क्वेश्चन मार्क लगे वो। तो देखिए इसके लिए दो स्ट्रक्चर बनेंगे आपके। सबसे पहला स्ट्रक्चर रहेगा कि हैज और हैव है वो आपके सबसे पहले आएगा जो एचयू का काम करेगा। सब्जेक्ट हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए समझना, स्टूडेंट गलती ज्यादा जो होती है स्टूडेंट से वो एरर यही करता है कि वो हैज और हैव के साथ में जो बीन फॉर्मेट है उसको वो समझ नहीं पाता है। तो ध्यान रखना यहां पर जो क्वेश्चन मार्क भी आएगा आगे, यहां पर जो अपना सेंटेंस रहेगा उसमें जो बीन रहेगा वो सब्जेक्ट के बाद में देना है आपको, ठीक है। पहले एचवी रहेगी यहाँ पर, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपके बीन आएगा। स्टूडेंट जो गलती करता है वो क्या करता है, हैज हैव प्लस बीन कर देता है फिर सब्जेक्ट देता है, तो वो अक्सर सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस फॉर्मेट को अरेंज करना है। सेकंड जो फॉर्मेट बनेगा इसका वो डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा और फिर आगे यही आपका हैज है और यहां से लेके आगे तक अपना ऐसा कैसा हो जाएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
इस तरीके से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है सोल्व आउट करना होगा। इसके बाद देखते हैं इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा जो गलती करता है वो स्ट्रक्चर से यही करता है, ठीक है। आगे जो होगा वो प्रश्नवाचक भी होगा, लेकिन नकारात्मक होगा, वो नेगेटिव सेंटेंस भी दिया जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव। देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आ गया तो चाहे स्पोकन हो चाहे ग्रामर की कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व आउट कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। देखिए इसमें भी क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, सेंटेंस दो तरीके से बनेगा, हैजेव का, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद में आपको बीन देना होगा, और उसके बाद वर्ब के साथ में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। देखिए सेंटेंस थोड़ा बड़ा है उसके बाद सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के बाद में आएगा आपके यहाँ नोट, और उसके बाद में आएगी आपके बीन। पहले देखिए नोट नहीं था तो बीन तुरंत आ गया था, अब नोट दे दिया तो नोट कहां जाएगा, सब्जेक्ट और बीन के बीच में। उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इसका जो दूसरे जो एग्जांपल रहेगा वो रहेगा WH वर्ड का, हैज है, सब्जेक्ट है, नोट है, फिर आगे एडजेक्टिव ऐसा कैसे उतार दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से सोल्व आउट करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता है। कौन सा, इंटेरोनेगेटिव, ठीक है। देखिए एग्जाम में जो एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे वो क्या रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में जो अपना एग्जाम्पल होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका कोई भी दे सकता है आपको। शुरू में आपको ब्लैंक्स दे दिया, उसके बाद में आपको कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट दे देगा, उसके बाद फिर से यहाँ पर ब्लैंक्स दे देगा आपको, और यहाँ पर आपके नोट देगा, कोई भी वर्ब दे देगा, उसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया, फिर सिंस दिया, फिर उसके बाद में मॉर्निंग दे दिया, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखिए जब आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो सेंटेंस अपने आप ही सोल्व आउट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता था कि यहाँ पर जब ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है तो डेफिनेटली ऐसा मतलब सेंटेंस आ जाता है तो डेफिनेटली अपना स्ट्रक्चर आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सब काम होने वाला है वो अपना स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है। सिंस फोर से आप समझ गए सेंटेंस किसका होने वाला है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अच्छा जी, उसके बाद में देखा यहाँ पर देखा नोट आ गया और प्ले और क्वेश्चन मार्क भी आया, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब सेंटेंस इंट्रो का है, इंट्रोगेटिव का है, और नोट आ गया तो श्योर सी बात है सेंटेंस आपका इंटेरोनेगेटिव का बन गया। अब इंटेरोनेगेटिव जो सेंटेंस है वो टू टाइप्स के बनते हैं, एक आपका HV से शुरू होता है और दूसरा WH वर्ड से शुरू होता है। तो नो डाउट यदि ये WH वर्ड से शुरू होता तो WH वर्ड ऑलरेडी यहाँ दिया जाता, अब WH वर्ड तो यहाँ है नहीं, तो कंफर्म है कि WH वर्ड वाला तो है ही नहीं, ये तो HV सेंटेंस है, और HV सेंटेंस जब आपको सोल्व आउट करना होता है, बनाना होता है, सबसे पहले HV आनी चाहिए उसमें, तो यहां भी आपकी क्या आना चाहिए, HV ही आनी चाहिए। और देखिए यहां पर दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या जाएगा, है, कंफर्म। चलो जी, उसके बाद में आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आना चाहिए, नोट, और नोट के बाद में क्या आना चाहिए, बीन, और बीन के बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब के साथ में आईएनजी बन गया प्ले, ठीक है। इस तरीके से हम इस प्रकार के एग्जाम्पल को सोल्व आउट करते हैं। भले ही एग्जाम्पल में दो ब्लैंक्स दिए हुए होंगे, लेकिन आपको इसको इस तरीके से ही सोल्व आउट करना है। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस टेंस को आपने भली भांति स्टडी में लाया, पढ़ा। आगे आने वाली जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में पेपर सेट रखूंगा, प्रेजेंट जो टोटल आपका जो टेंस होगा अब तक एग्जाम में आए हुए, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो टेंथ लेवल का एग्जाम हो, उन सब में प्रत्येक क्वेश्चन जो आपके यहाँ एग्जाम में आ रखा है उस क्वेश्चन को मैं यहाँ सोल्व आउट करवाऊंगा। आप सभी को अपनी उपस्थिति यानी जो वीडियो है वो आप तक पहुंचे,
इसके लिए आप जो चैनल दे रखा उसको सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन दे रखा उसको प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, आपके बहुत से क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करवाए जाएंगे उस वीडियो में। जय हिंद।